नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फर्स्ट क्लास एजुकेशन में। तो अब हम 20 अगस्त 2021 के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर सवाल देखने वाले हैं जो आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे कि रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी या यूपीएसआई इसके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं और यह आपके नॉलेज पर्पज से भी इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में माकी काजी का निधन हो गया है, इनका संबंध है। तो इनका संबंध किससे है? क्रिकेट से, सुडोको से, बैडमिंटन से या पत्रकार से? तो इनका संबंध किससे हो जाता है हमारे, या हो जाता है हमारे सुडोको से संबंधित हो जाते हैं। किससे हो जाता है? सुडोको से। जो सुडोको पहली है आपने देखी होगी, उसमें हमको 1 से 9 तक के अंक भरना पड़ता है। यह क्या है? यह सुडोको पहली है और यहाँ कौन है? माकी काजी है। कौन है? माकी काजी जी है, जो सुडोको के गॉड फादर इनको कहते हैं। क्या बोलते हैं हम इनको? सुडोको के गॉड फादर बोलते हैं। यह कहाँ के हैं? तो यह जापान के हैं। और जापान की बात करूँ तो यहाँ की राजधानी क्या होगी? यहाँ की राजधानी होगी टोक्यो। और अभी हाल ही में क्या हुआ? टोक्यो में ओलंपिक गेम्स हुए हैं। क्या हुए हैं? ओलंपिक गेम्स जो हुए वह कहाँ हुए हैं? टोक्यो में हुए हैं। कौन से नंबर के थे? तो यह 31वें नंबर के गेम्स थे हमारे। कौन से नंबर के थे? 32वें नंबर के हमारे गेम्स हो जाते हैं टोक्यो ओलंपिक। भारत में कितने मेडल जीते भारत ने? तो भारत ने 7 मेडल जीते हैं। 1, 2, 4। 1 गोल्ड है, 2 सिल्वर है और 4 क्या है इसमें? 4 हो जाते हैं हमारे ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं और कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जिनका अभी हाल में निधन हुआ है उनके बारे में हम जानते हैं और आपसे यह पूछे भी जा सकते हैं। सबसे पहले हमारे मिल्खा सिंह। यह क्या है? एक एथलीट थे। क्या है? यह एक एथलीट थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। ट्रेजिडी किंग। तो ट्रेजिडी किंग किनको बोलते हैं हम? यह एक अभिनेता, यह कौन थे? दिलीप कुमार। कौन थे? यह एक दिलीप कुमार जो है हमारे जो अभिनेता थे सुपरस्टार, उनका अभी हाल में क्या हो गया है? निधन हो गया है और इनको क्या बोलते थे? ट्रेजिडी किंग बोलते थे। नंदू नाटेकर। कौन है? नंदू नाटेकर। यह एक बैडमिंटन प्लेयर है और यह ऐसे पहले खिलाड़ी थे जिन्होंने क्या किया था? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीता था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा। इनका संबंध किस होता है? चिपको आंदोलन। यह कहाँ के थे? उत्तराखंड के और पेड़ों को इन्होंने बचाया था। दानिश सिद्दीकी कौन है? तो दानिश सिद्दीकी एक पत्रकार है। कौन है? दानिश सिद्दीकी एक पत्रकार हो सकते हैं जिनका हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। डॉक्टर मानस बिहारी। इनका संबंध किससे है? तो यह एक वैज्ञानिक थे। कहाँ के? हमारे डीआरडीओ के वैज्ञानिक थे और इन्होंने क्या किया था? तेजस जो लड़ाकू विमान था हमारा, जो क्या था? लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट। क्या था? लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट, जो हल्का लड़ाकू विमान था वह इन्होंने बनाया था। नरेंद्र चंचल जी कौन थे? तो यह एक गायक थे। माता रानी मतलब कि यह देवी गीत गाते थे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। डियोगो माराडोना। यह क्या थे? एक फुटबॉलर थे और अर्जेंटीना टीम से खेलते थे, जिनका हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। ठीक है, यह कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे जो आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं आपसे। ज्वालामुखी में विस्फोट होने से किस देश में नए द्वीप का निर्माण हुआ है? तो वहाँ कौन सा देश है? तो वह है जापान। यह भी कंसिडर हो जाता है हमारा जापान हो जाता है। और यहाँ पर क्या हुआ है? जो ज्वालामुखी है उसके अंदर क्या हुआ? विस्फोट हुआ है। अब ज्वालामुखी की बात करता हूँ मैं आपसे। तो ज्वालामुखी के जो यहाँ अंदर रहता है इसको हम क्या बोलते हैं? अंदर साइड बोलते हैं हम मेघना। क्या बोलते हैं? मेघमा, इसको अंदर साइड बोलते हैं। और जहाँ जो बाहर निकल रहा है, इससे क्या होता है? जब ज्वालामुखी में विस्फोट होता है तो इससे बाहर निकलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लावा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लावा बोलते हैं। और उसके कारण जो यहाँ पर खड्डा हो जाता है, उसके कारण क्या हो जाता है? यहाँ पर जो खड्डा हो जाता है इसको हम क्या बोलते हैं? क्रेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेटर बोलते हैं। और क्रेटर का ही जो बड़ा रूप होता है या जो बड़े बड़े ऐसे पत्थर टाइप के बन जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? कॉल डेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हम उसको कॉल डेरा बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। जापान के बारे में बात करता हूँ। तो जापान के अभी पीएम कौन है? तो वह है योशिहितो सुगा। कौन है? योशिहितो सुगा। यहाँ क्या कहते हैं? यहाँ के पीएम हो जाते हैं। यहाँ की मुद्रा की बात करो तो येन हो जाती है और राजधानी आपको हमने बता दी क्या हो जाती है? टोक्यो। और अभी हाल ही में क्या हुआ है? यहाँ पर ओलंपिक गेम्स हुए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं और कुछ महत्वपूर्ण ज्वालामुखी के बारे में बात करते हैं हम आपसे। तो माउंट कोटोपेक्सी कहाँ पर है? तो यह है इक्वाडोर में। माउंट एटना, माउंट विसुवियस और स्ट्रामबोलिस को हम प्रकाश स्तंभ का क्या बोलते हैं? भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ बोलते हैं। यहाँ भी कहाँ आते हैं? हमारे इटली के अंदर आते हैं। फ्यूजियामा ज्वालामुखी कहाँ पर आता है? हमारे जापान में। मोनोलोवा ज्वालामुखी कहाँ आता है? हवाई द्वीप में आता है। और माउंट किलिमंजारो कहाँ पर आता है? यहाँ अफ्रीका के अंदर आता है। माउंट ताल फिलीपींस में। और माउंट क्राकोटोवा कहाँ पर आता है? यहाँ भी इंडोनेशिया के अंदर आता है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ आपसे। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने प्रूफ ऐप लॉन्च किया है? यह किसने किया है? यह किया है हमारे दिल्ली सरकार ने। यह किसने किया है? जम्मू कश्मीर ने किया है। यह जो ऐप है यह किसने किया है? हमारे जम्मू एंड कश्मीर ने किया है। अब इसके अंदर होगा क्या? तो शासन व्यवस्था को पारदर्शिता लाना। क्या करना? शासन जो व्यवस्था है उसमें पारदर्शिता लाना ही इसका मुख्य उद्देश्य हो जाता है। अब यह कैसे लाया जाएगा? तो क्या करेंगे? इसमें जो ऑन साइट सुविधा होगी, उसका करना फोटोग्राफिक
रिकॉर्डिंग, क्या करना, इसका फोटोग्राफिक रिकॉर्डिंग करना ऑन साइट का, जो भी काम हो रहा है हमारे शासन में उसका फोटोग्राफिक रिकॉर्डिंग करना इसका मुख्य उद्देश्य हो जाता है। जिससे क्या होगा, जो भ्रष्टाचार होगा, सीधा सीधी की बात यह है कि जो भ्रष्टाचार होगा इससे कम होगा। ऐसा सभी राज्यों को वैसे तो करना चाहिए। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल कौन रहते हैं, तो वह होते हैं हमारे मनोज सिन्हा। कौन रहते हैं, मनोज सिन्हा यहाँ के उपराज्यपाल हो जाते हैं। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश अभी हाल ही में बनाया गया है, इससे पहले क्या था, जम्मू कश्मीर राज्य था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं हम इसके बारे में। तो 100% टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गांव कौन सा है, तो वह है वियान गांव। कौन सा है, वियान। और यह कहाँ आता है, हमारे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर आता है। मनोज सिन्हा कहाँ के राज्यपाल है, तो यह JNK के राज्यपाल हो जाते हैं। एशिया का सबसे बड़ा टूलिप गार्डन कहाँ पर स्थित है, यहाँ भी कहाँ आता है, हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर हो जाता है। दाचिंगम क्षीर भवानी मेला और राज तरंगी बुक का संबंध किससे है, तो यहाँ भी जम्मू एंड कश्मीर से हो जाता है। जो दाचिंगम नेशनल पार्क है यहाँ पर कौन सा क्या मिलता है हमको, तो यहाँ हंगुल जो है, हंगुल जो हमारा की बात करता हूँ आपसे। हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जीन बैंक कहाँ पर बना है, तो यहाँ कहाँ पर बना है, तो यहाँ बना है हमारे दिल्ली में। कहाँ बना है, हमारे दिल्ली के अंदर बना है। जो जीन है यहाँ क्या है, एक अनुवांशिकता पदार्थ है। जो ये जीन है यहाँ क्या है, एक अनुवांशिकता पदार्थ है। इसको संरक्षित करके क्या किया जाएगा, तो नए नई प्रजाति क्या होगा, इससे नई नई प्रजाति बनाई जाएगी या विकसित की जाएगी। ठीक है, नई नई जो प्रजाति है वह विकसित की जाती है। किसकी, तो यह पौधों के लिए। किसके लिए, पौधों के लिए। अब यह दुनिया का सबसे बड़ा, यदि आपसे है पूछा है तो दुनिया का पहला कहाँ पर है, तो जो फर्स्ट है वह है हमारे जापान में। कहाँ पर है, हमारे जापान के अंदर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं, कुछ दिल्ली के बारे में महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। और यहाँ कौन है, हमारे कृषि मंत्री है। यहाँ कौन है, हमारे कृषि मंत्री है, जिन्होंने जीन बैंक की क्या करी है, स्थापना की है या इसका लोकार्पण किया है। यहाँ कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर। कौन है, हमारे नरेंद्र सिंह तोमर, जो एक केंद्रीय मंत्री है। चलिए आगे चलते हैं। जहाँ वोट वहाँ वैक्सीनेशन अभियान किससे संबंध किसका है, तो यहाँ दिल्ली से संबंधित हो जाता है। भारतीय कृषि मंत्री कौन है, तो वह है नरेंद्र सिंह तोमर, जिन्होंने क्या किया, इसको लॉन्च किया है। हाल ही में भारत नहीं गई थी। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। 18 अगस्त 2021 को किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो युवा दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, राष्ट्रीय युवा दिवस तो यहाँ मनाया जाता है 12 जनवरी को, स्वामी विवेकानंद के बर्थडे के दिन। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो यहाँ मनाया जाता है 12 अगस्त को। कब मनाया जाता है, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इसी दिन घोषणा हुई है युवा पुरस्कार देने के लिए। इसमें बहुत सारे क्षेत्र होते हैं, जैसे कि सामाजिक क्षेत्र क्षेत्र हो गया, जिसमें कि रक्तदान आता है हमारे। ठीक है, और क्या आता है, हमारे वृक्षों को जो देख रेख होती है, या हरित कार्यक्रम कुछ होते हैं हमारे। ऐसे कार्यक्रम को क्या करना है, जागरूक, लोगों को जागरूक करना, या उससे संबंधित कार्यक्रम को मतलब क्या करना, अपने लॉन्च करना। ठीक है, जो ऐसे कुछ महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम होते हैं उसमें भाग लेना, उससे क्या होगा, हमारे युवाओं को उससे प्रोत्साहन मिलेगा और लोग क्या होंगे, इसमें जागरूक होंगे। इसी को मद्देनजर रखते हुए क्या करते हैं, जो युवा लोग होते हैं इसमें 15 से 60 लोग, 60 वर्ष के बीच में यह अवार्ड दिया जाता है। तो जो अभी किसको मिला है, तो यहाँ मिला है मोहम्मद आजम को। और यहाँ कहाँ के है, तो यह है हमारे आंध्र प्रदेश के। ऐसे 14 कैटेगरी में यह पुरस्कार दिया गया है। कितनी कैटेगरी में दिया गया है, 14 कैटेगरी में दिया गया है। जिसमें से जो 10 है वह व्यक्तिगत श्रेणी में दिया है, और जो 4 पुरस्कार है वह दिए हैं संगठन में, मतलब कि समूह में यह पुरस्कार दिए हैं। ऐसे ही मध्य प्रदेश के एक व्यक्ति है, कौन से, मध्य प्रदेश के हिमांशु कुमार जो गुप्ता है उनको मिला है। तो हर राज्य से महत्वपूर्ण जिन्होंने इस क्षेत्र में कार्य किया है उनको ऐसे अवार्ड दिए गए हैं। यदि यूपी की बात करो तो वहाँ से कौन है, नेहा कुशवाहा जी है। और यहाँ के कौन रहते हैं, हमारे आंध्र प्रदेश के, तो यहाँ हो जाते हैं मोहम्मद आजम जी हो जाते हैं, जो करीमनगर से आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। भाषी आधार पर बनने वाला राज्य कौन सा है, तो वह कौन सा है, हमारा आंध्र प्रदेश हो जाता है। CM ऑफ द ईयर किसको दिया गया था, तो यहाँ दिया गया था
अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं आपसे, हाल ही में किस मंत्रालय ने सोन चिरैया ब्रांड लॉन्च किया है? तो कौन सा मंत्रालय है? तो वह है आवास एवं शहरी मंत्रालय। अब इसमें क्या होगा, तो जो शहरी वाले लोग हैं, जो क्या है, जो शहरी लोग हैं जो उत्पादन करते हैं अपने प्रोडक्ट का, उनको बेचना या उनको सेल करने के लिए उन्होंने यहाँ जो ब्रांड है चलिए आगे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की आपसे बात करता हूं मैं। तो किस बैंक ने पश्चिम बंगाल में एमएसएमई परामर्श कार्यक्रम लॉन्च किया है? एमएसएमई का मतलब क्या है? तो माइक्रो स्मॉल, क्या है? माइक्रो स्मॉल मीडियम, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, इसका मतलब यह हो जाता है, मतलब कि लघु एवं सूक्ष्म जो उद्योग है, हमारे सूक्ष्म और जो लघु उद्योग है, उनको बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है, किसका? परामर्श कार्यक्रम का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ आपसे, किस राज्य के शासित प्रदेश ने पुलिस विभाग ने एफआईआर पहल लॉन्च की है? किसने करी है ई एफआईआर लॉन्च? तो वह की है मध्य प्रदेश ने। किसने करी है? मध्य प्रदेश सरकार ने करी है। मध्य प्रदेश की बात करता हूँ तो यहाँ के सीएम कौन है अभी? वह है हमारे शिवराज सिंह चौहान। कौन है? शिवराज जो चौहान है वह सीएम हो जाते हैं। और गवर्नर कौन है? तो यहाँ पर है मंगू भाई पटेल। मंगू भाई जो पटेल है यहाँ के अभी क्या कहते हैं, गवर्नर हो जाते हैं। अब ई एफआईआर जो है इसका मतलब क्या है? तो आप 24 घंटे कभी भी आप क्या कर सकते हो, ई एफआईआर दर्ज कर सकते हो या एफआईआर दर्ज करा सकते हो। इसमें कुछ कैटेगरी रखी गई है कि यदि आपको कुछ नुकसान ज़्यादा होता है तो आप तुरंत आप क्या कर सकते हो इसमें
कल का रिवीजन कर लेते हैं पहले, उसके बाद कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके लिए। तो हाल ही में किसने हिंदुस्तान 228 विमान का निर्माण किया है, तो वह किसने किया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने। ठीक है। 18 अगस्त 2021 को भारतीय नौसेना ब्रिटेन के रॉयल नेवी के बीच वार्षिक द्विपक्षीय ड्रिल एक्सरसाइज कोकण जो हुई है, वहाँ उसमें भारत की तरफ से किसने भाग लिया है, तो INS तलवार ने लिया है, तंवर ने। ठीक है। नेक्स्ट है नवरोज उत्सव किस धर्म से संबंधित है, तो यह है हमारे पारसी धर्म से संबंधित हो जाता है। वित्तीय समावेशन सूचकांक किसने जारी किया है, तो वह किया है हमारे RBI ने। किसने किया है, RBI बैंक ने किया है। नेक्स्ट है स्मार्ट स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो वह है हमारा ओडिशा। नेक्स्ट है डी जूरे ट्रांसफर डे मनाया गया है, तो कहाँ कहाँ मनाया गया है, तो यह किसने बनाया है, पुडुचेरी ने बनाया है, जो 1962 में क्या होता है, फ्रांस से आज़ाद होता है। कांग्रेस गोल्ड मेडल किस देश का सर्वोच्च सम्मान है, तो वह अमेरिका का है, और गांधी जी को देने के लिए यह प्रस्ताव जारी हुआ है। प्रधानमंत्री मुहिउद्दीन यासीन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, यह कहाँ के थे, तो यह थे हमारे मलेशिया के। कहाँ के थे, तो यह हमारे मलेशिया के हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयरन डोम पद्धति किस देश की है, तो वह है इजराइल की। किस देश की है, इजराइल की। नेक्स्ट है कार्यवाहक राष्ट्रपति किसने अपना घोषित कर दिया है, तो वह है अमरुल्ला सालेह, जिन्होंने क्या किया है, अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अपने आप को घोषित कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं। आपको वीडियो पसंद आते हैं तो इसी तरह लोगों में शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।